हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये अरेंज मैरिज टुगेदर का लास्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुकी अपना कुछ वर्क कर रहा होता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और बोलता है जुनकुक। तभी जुनकुक पीछे की तरफ टर्न होता है और बोलता है हाय सर। और इतना बोल के जैसे उस पर्सन की तरफ देखता है, वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि हाय, आप वही हो ना सर, फेमस मॉडल जिमिन। तभी जिमिन बोलता है हाँ, मैं पार्क जिमिन। तभी जुनकुक जिनको कहता है कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम बिग फ़ैन फॉर सर। तो जिमिन बोल अपना हैंड आगे बढ़ाते हुए बोलता है माय नेम इज़ पार्क जिमिन। तभी कुकी बोलता है हाय, माय नेम इज़ जॉन कुक। तब कहता है कि जिन ने तुम्हें कुछ बताया है जो वर्क। तभी जे कुकी बोलता है कि हाँ सर, मुझे जिन ह्योंग ने बताया है आपका वो जो क्लॉथ है वो अभी रेडी नहीं हुआ है, उसके लिए हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो मगर जिन हियंग ने जैसा मुझे बताया था वो उस क्लॉथ की तो अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उस टाइम के बाद चाहिए था ना। तभी जिमिन बोलता है ओके। तब कुकी कहता है सर प्लीज़ सीट, आप अंदर आइए, और उन्हें अंदर आकर बैठने के लिए बोलता है। तभी कुकी बोलता है कि सर आप पूछ लेंगे। तो जिमिन बोलता है कि पहले तो मुझे सर सर बोलना बंद करो, जिमिन मुझे हियंग बोल सकते हो। तभी ये कुकी बोलता है ओके सर। तो फिर जिमिन अपना थोड़ा सा आइस तो स्ट्रेच करके कुकी की तरफ देखता है, तो कुकी बोलता है ओके हियंग। तो कुकी ये जिमिन के लिए जूस मंगा देता है। जिमिन जूस पीते हुए बोलता है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, सडनली वो काम अचानक से आ गया, पर मुझे अपना कुछ क्लोथ डिज़ाइन करवाना है। और जहाँ तक कि मुझे पता है कि तुम भी एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो, तो क्यों ना तुम ही मेरे जितने सारे क्लोथ हैं वो डिज़ाइन कर दो। तभी कुकी बोलता है सर, पर आप इतनी जल्दी भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी जिन हियंग भी यहाँ पे नहीं है तो मैं अकेले। तभी जिमिन बोलता है तुम अकेले भी कर सकते हो, मैंने तुम्हारा डिज़ाइन देखा है, वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा होता है, इसीलिए। कुकी थोड़ी देर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद कुकी अपने फ़ोन के पास आता है और फ़ोन लेते हुए वो ते को बार बार कॉल करने लगता है। 2 बार कॉल करने के बाद भी ते कॉल पिकअप नहीं करता है, कुकी से बात नहीं होता है। तभी कुकी सोचता है कि शायद ते मीटिंग में बिजी होगा, इसीलिए वो कॉल अपना रख देता है और थोड़ी देर बाद और आकर जिमिन से बातें करने लगता है। जैसे ही वो बातें करके जिमिन बोलता है ओके मैं चलता हूँ। तभी कुकी बोलता है कि हियंग थोड़ा देर और रुक जाइए, जिन हियंग भी आ जाएंगे तो हम लोग अच्छे से बातें कर सकते हैं। तभी जिमिन बोलता है ओके, और इतना बोल के वो दोनों थोड़ी देर और बातें करने लगते हैं। तभी कुकी का फ़ोन रिंग करने लगता है। कुकी अपने फ़ोन के पास जाता है तो देखता है ते का कॉल है। कुकी फ़ोन और ते से बातें करने लगता है। तभी ते बोलता है कुकी तुमने कॉल किया था। तभी कुकी बोलता है हाँ यंग, मैंने कॉल किया था, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा यंग, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए। तभी ते इतना सुन के थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें अमेरिका जाना है अभी, पर कितने टाइम के लिए। तभी कुकी बोलता है यंग, मुझे 2 वीक के लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा यंग। 2 वीक सुनकर ते का जैसे हार्ट बीट रुक जाता है और थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाता है। तभी कुकी बोलता है यंग क्या हुआ आप। तभी ते अपने माइंड में सोचता है कि मैं उसके बिना अब तो एक दिन भी नहीं रख सकता, पर मैं 2 वीक कैसे रहूँगा बिना उसे देखे और बिना उसे हक किए, मुझे नींद भी नहीं आएगी। फिर ते ऐसे ही थोड़ी देर थॉट में रहता है। तभी एक कुकी बोलता है यंग कहाँ यंग। क्योंकि तभी ते बोलते हैं ओके ठीक है, तुम कब जाना है और टाइम, जाने का टाइम और अपना फ्लाइट का टाइम भी मुझे मैसेज कर दो। तभी कुकी बोलता है ओके यंग, और इतना बोल के कुकी अपने घर आ जाता है और अपना पैकिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद ते की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। तभी ते बोलता है कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे बाय भी बोलना है, और आज ही के दिन मैं उसे अपना फीलिंग कन्फेस कर दूंगा, इतने टाइम तक मैं वेट नहीं कर सकता, पर मुझे जल्दी से ये मीटिंग ख़त्म करना है। तभी ते अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उससे सारी बातें करने के बाद बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे ये 30 मिनट में मीटिंग कंप्लीट करना है, कैसे भी करके तुम कुछ भी करो, बस मुझे 30 मिनट में अपना मीटिंग कंप्लीट करना है। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है ओके सर। इतना बोल के वो लोग अपने मीटिंग में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि अपना सारा सामान पैक करने के बाद वो जिमिन के पास कॉल करता है। जिमिन बोलता है कि ठीक है, तुम जल्दी से, मैं एक एड्रेस सेंड करता हूँ, वहीं पे आ जाओ, मैं वहीं पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो कुकी अपना जितना सारा लगेज है वो लेकर जिमिन के पास जाने लगता है। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट जाने के बाद तभी बार बार गेट की तरफ देख रहा था, उसे पता था कि ते उसे बाय बोलने आएगा, इसलिए बार बार गेट की तरफ देखता है। पर ते सच में आ रहा था, पर उसे इतना ट्रैफिक जाम मिल गया था कि वो जल्दी से ट्रैफिक से निकल ही नहीं पा रहा था। बार बार ते अपने वॉच की तरफ देखता है और गुस्से से अपना हैंड स्टीयरिंग पे मार रहा था और बोल रहा था जल्दी, और बार बार हॉर्न बजा रहा था, उसे बस जल्दी थी जाने की। जिमिन थोड़ी देर बाद आता है और बोलता है क्योंकि अब 5 मिनट है, तो क्यों ना हम फ्लाइट के अंदर चले हैं, अब फ्लाइट हमारी टेक ऑफ भी होने वाली है। तभी क्योंकि अपना गहरी सांस छोड़ता है और वो जिमिन के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ते भी जैसे तैसे करके वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर आता है तभी उसे अनाउंसमेंट सुनाई देती है। ते
फ्लाइट टेक ऑफ की अनाउंसमेंट सुन के एक गहरी सांस छोड़ता है और वो जो अपने हाथ में बुके लिया था उसे डस्टबिन में फेंकते हुए अपने घर चला जाता है। और घर आने के बाद वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। ऐसे ही करके 10 डेज बीत जाते हैं, पर इन 10 डेज में ते ने कुकी को इतना मिस किया था कि उसे खुद नहीं पता है कि उसने बिना कुकी के उसे वर्क में भी कोई भी उसका मन नहीं था होता था। इन 10 डेज में ते जैसे कि पूरी तरीके से लॉस्ट हो गया था, वैसे वो सारी चीज़ें कर रहा था, पर ते कुकी से ज़्यादातर बातें भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो ज़्यादा देर तो कुकी से बात करेगा या उसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा तो उसके वर्क पे कुछ इफ़ेक्ट होगा, इसीलिए वो ज़्यादा कुकी से बात भी नहीं करता है। तभी ते सोचता है कि मैं बहुत टाइम से ऐसे नहीं रह सकता, मुझे अब उसकी बहुत ज़्यादा याद आई है, अब मैं जाना चाहता हूँ। और ते अपना पूरा वर्क जो था वो कंप्लीट करने के बाद वो अपने सेक्रेटरी से रेडी करने के बोलता है कि वो आज ही अमेरिका जाएगा। अब ते अपना कुछ लगेज पैक करता है और वो बहुत हैप्पी था, क्योंकि उसे पता था कि आज वो जाने के बाद कुकी से मिलेगा और कुकी को अपनी फीलिंग के बारे में कन्फेस करेगा। इसीलिए ते बहुत हैप्पी था और पूरे फ्लाइट वो बहुत हैप्पी था। उसने सोचा था कि वो कुकी को सरप्राइज़ देगा, इसीलिए ते उसी होटल में जाता है जिस होटल में कुकी था, और वो कुकी को इस बारे में कोई पता नहीं चलने देता है। उस होटल में जाने के बाद ते अपने लिए एक रूम बुक करता है और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वो अपना लिए और कुकी के लिए कुछ प्रिपरेशन करने लगता है। सोचता है कि वो कुकी को कैसे प्रपोज़ करेगा। इतना सुन के सोच के ते बहुत स्माइल कर रहा था। अदर साइड पूरे पूरे होटल से प्रिपेयर किया गया था जैसे कोई पर्सन किसी को प्रपोज़ करना चाहता है, और सारे लोग बहुत हैप्पी थे और सभी लोग बहुत हैप्पी होकर रेडी होकर आ रहे थे, पर कुकी को ये नहीं पता था कि इस होटल में ते भी है। थोड़ी देर बाद सारे लोग होटल के हॉल में आ जाते हैं और सभी लोग एक पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी ते भी वहाँ पर पहुँचता है और ते जैसे ही वहाँ पर जाता है वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि पूरे होटल एकदम पूरे हार्ट बलून से सजाया गया था और बस रेड रोजेस थे। इसे देखकर ते थोड़ा कंफ्यूज भी था। तभी अचानक से ते की नज़र कुकी पे जाती है। कुकी का पैर चीज़ से टकरा जाता है, जिसे कुकी अपने नीड्स पे आ जाता है। जैसे लगता है कि वो जिमिन को प्रपोज कर रहा था। सारे लोग उस जिमिन की तरफ और कुकी की तरफ देखने लगते हैं और क्लैप करने लगते हैं और बार बार जिमिन को यस यस के लिए बोलने लगते हैं। तभी ये देखकर ते थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो जैसे ही अपना एक स्टेप पीछे पीछे की तरफ करता है तो उसके हैंड से एक वॉच टकरा कर गिर जाती है, जिसे सारे उस साउंड सुनकर जिसे सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी ते को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो उठते हुए वहाँ से सीधे ते के पीछे जाने लगता है। ते अपने रूम में जाकर रूम में की तरफ भागने लगता है और जाने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है, पर ते ने अपना डोर लॉक करना भूल गया था। सब देखकर बहुत रो रहा था और वो अपने रूम में जाने के बाद कुकी बार बार ते के डोर पर नॉक करता है और बोलता है, यंग आप यहाँ पे कैसे आए हो? आप आए तो मुझे बताया क्यों नहीं? यंग आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप अमेरिका में हो? मैं आपको एयरपोर्ट पे करने आ जाता। यंग आपने मुझे बताया नहीं क्यों नहीं? मैं बहुत हैप्पी हूँ यंग आप आए। पर फिर भी ते कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिसे एक कुकी जैसे ही डोर को थोड़ा सा पुश करता है तो देखता है कि डोर ओपन होता है। तभी कुकी रूम के अंदर आ जाता है और बोलता है, यंग आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ पे आए हो? और आपने मुझे कॉल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया, कब आए यंग आप यहाँ? तभी ते बोलता है, प्लीज़ कुकी लीव मी। तभी कुकी बोलता है, पर यंग हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तभी ते थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, कुकी प्लीज़ लीव मी, और इतना बोल के वो दूसरी तरफ टर्न हो जाता है और वो लगता है। तभी कुकी थोड़ा सा सैड होकर जैसे ही जाने वाला था, उसे ते की आवाज़ सुनकर थोड़ा सा रुक जाता है और ते के पास जाता है तो देखता है कि ते रो रहा था। तभी कुकी ते को सडनली टर्न कर लेता है और बोलता है कि यंग क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? बोल के कुकी ते को हक कर लेता है। ते और भी ज़्यादा रोने लगता है, जिससे कुकी पूरी तरीके से शॉक हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ते बोलता है, यंग क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? तभी ते कहता है, क्योंकि आई रियली लव यू। मैं मानता हूँ कि मैंने अपने फीलिंग को कन्फेस करने में और एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, क्योंकि आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ क्योंकि, बट आई लव यू। मैं और ऐसे ही रोते हुए अपने बारे में कुछ बैड वर्ड बोलने लगता है। तभी ये कुकी ते को बार बार उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर फिर भी ये ते चुप नहीं होता है। बोलता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मैं एक परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे भी बेटर कोई मिलना चाहिए, और ऐसा बोलकर रोने लगता है। तभी कुकी देखता है, क्योंकि ते अब नहीं मानने होता, तब कुकी की बात नहीं सुन रहा था, ना ही कुकी की कोई भी बातें सुनने के मूड में भी था। बस वो रोए जा रहा था और अपने बारे में कुछ गलत वर्ड बोल रहा था। इसीलिए कुकी को ते का फेस ऊपर की तरफ करता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है, जिससे ते थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया था। कुकी ते के लिप्स को शक कर रहा था और लिक कर रहा था, जिससे ते थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और वो थोड़ी देर बाद ही
रिएक्ट नहीं करता है, बस वो चुपचाप जो कुकी कर रहा था उसे करने देता है। थोड़ी देर बाद कुकी किसको ब्रेक करता है और बोलता है कि क्या बोल रहे हो यंग, आपको पता है कि आप मेरे लिए परफेक्ट हो। मैंने बोला आपको कि आप मेरे लिए नहीं हो, आपसे बेटर पर्सन मेरे लिए कोई नहीं होगा यंग, आपसे बेटर मुझे कोई नहीं मिलेगा इस वर्ल्ड में भी नहीं। तभी ते रोते हुए और थोड़ा इश्यू उठाते हुए बोलता है कि मुझे पता है कुकी कि तुम मेरे लिए फ़ील नहीं रखते हो, तो प्लीज़ जाओ, मैं अपने आप को मना लूँगा और मैं अपने को अच्छे से समझा भी लूँगा। जिमिन एक बहुत अच्छा पर्सन है, जितना मैं जानता हूँ जिमिन के बारे में वो बहुत बेटर है। जाओ तुम, ते प्लीज़ कुकी प्लीज़ जाओ, मुझे नहीं अब मेरे पास मत रहो, प्लीज़ कुकी जाओ और मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ। तभी कुकी बोलता है, उसके लिप्स पे अपने हैंड रखते हुए बोलता है, बस यंग आप बहुत बोल रहे हो। उसे चुप कराते हुए बोलता है, यंग आपको पता है कि आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको पता है इससे पहले भी मैं अपने जब भी कॉलेज स्कूल में जाता था तब मुझे आपसे बहुत सारे पर्सन से मिला हूँ और बहुत सारे इंसान से भी मिला हूँ, पर मैंने आपकी तरह नहीं देखा। बट मैं बचपन से ही मेरे मॉम डैड ने बताया था कि आपके साथ मेरी मैरिज होने वाली है। जब से मैंने पता किया था कि आपसे मेरी मैरिज, बस मैंने अपने ड्रीम्स में और अपने फुल लाइफ में बस आपके लिए ही एक जगह छोड़ी थी और किसी के लिए नहीं। मैं जब से मुझे पता चला था कि मैं बस आपसे प्यार करता था यंग, आई रियली लव यू। आपको पता है यंग 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 भी आए थे, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, पर उनके साथ वो वाली फीलिंग नहीं आती थी जो बस आपके नाम से आने लगी थी मुझे। जब भी आपका नाम आता था तब वो फीलिंग आती थी, तब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता था, पर मैं उस पे कोई भी ध्यान नहीं देता था, बस उसे निकाल देता था। पर जब से मैं आपके पास आया हूँ आप मेरे बहुत अच्छे से केयर करते हो। भले ही हम लोग ने एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, पर जितना भी किया उतना बहुत अच्छा था। मैं अब मुझे पता चल गया कि आप मेरे रियल लाइफ के ना रो यंग, प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलो। तभी यही सब सारी बातें बोल रहा था, तो थोड़ी देर में क्योंकि यही सारी बातें तेरे को समझा रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो जैसे ही ये कुकी अपने फ़ोन की तरफ देखता है, ते भी देखता है, उस पर जिमिन लिखा था। जिमिन तभी कुकी अपने फ़ोन को और फ़ोन उठाता है और उसे स्पीकर पर रखते हुए बोलता है। तभी जिमिन बोलता है, आइस मुझे जुनकुक ने प्रपोज़ किया, वाओ आह आज मुझे जुनकुक ने प्रपोज़ किया। तभी जुनकुक बोलता है, जिमिन यांग प्लीज़ आप यही बताने के लिए कॉल किए थे। तभी ये जिमिन बोलता है, नहीं मैं ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैंने जिस पल का बहुत वेट किया था वो पल आ गया, पर तुम कहाँ हो कुकी। तभी कुकी बोलता है, यंग मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। तभी बोलता है, ओह अपने हस्बैंड के साथ हो, पर तुम्हारा हस्बैंड कब आया। तभी ये चुप होने के बाद तब जिमिन बोलता है, यानी कि तुम उस टाइम जब किसी के पीछे भागे तो वो तुम्हारा हस्बैंड गया था, ओके वही था ना। तभी कुकी बोलता है, हाँ यंग वही थे। तो जिमिन बोलता है, प्लीज़ उसे अच्छे से समझा देना, उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैं एक पर्सन के लिए बहुत ही लॉयल हूँ, और रही बात तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ के लिए छोड़ चुका हूँ। अगर अगर हम लोग नेक्स्ट लाइफ में पहले मिले तो मैं तुम्हारे साथ मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। तभी ये कुकी बोलता है, यंग। तो जिमिन बोलता है, ओके एंजॉय योर टाइम, और ठीक है तुम्हें पता है ना कुकी कि कब तुम्हें आना है। तो कुकी बोलता है, ओके यंग 1 वीक बाद हम लोग आ जाएंगे आपकी मैरिज के टाइम पे, ओके। तभी ये जिमिन बोलता है, ओके, और इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। तो ते थोड़ा सा कन्फ्यूजन लुक के साथ में कुकी को देखता है। तभी कुकी बताता है कि पहले जब मैंने आपको कॉल किया था उसी टाइम जिमिन यंग हमारे पास आए थे। मैं अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था, तभी जिमिन यंग आए और मेरे पास उन्होंने अपनी बात ने बताया कि उनके पेरेंट्स और जिमिन के पेरेंट्स और युंगी हैंग के पेरेंट्स उन दोनों का मैरिज करना चाहते हैं। वो दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए वो लोग भी अब एक दूसरे को पसंद करते थे। उनका मैरिज फिक्स हो गया था, पर उनकी यंग ने युंगी यंग को कभी प्रपोज ही नहीं किया था, इसीलिए वो चाहते थे कि युंगी यंग को अब प्रपोज करें। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम ये सारी बातें बताई और सिचुएशन भी बता दिया था। और आज का जो डेकोरेट हुआ है जो भी सारा होटल, वो बस उन्हीं के प्रपोजल के लिए था। मेरा तो थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया था, इसीलिए मैं उस ऐसे ज़मीन पे था, पर और कोई बात नहीं है। और जिमिन यंग बस मेरा एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। तभी ते बोलता है कि वो सब था, तभी ये बोलता है वो सब जिमिन यंग ने किया था युंगी यंग के लिए, क्योंकि वो युंगी यंग को पसंद करते थे और वो उन्हें प्रपोज करना चाहते थे मैरिज से पहले, इसीलिए सारी डेकोरेट हुआ था। तभी कुकी ते बोलता है, रियली यही है ना सच। तभी कुकी बोलता है, यस यंग यही सच है, और मैंने अपने फुल हार्ट से बस आपसे लव किया और किसी से नहीं, और आपके अलावा मेरे हार्ट में कोई आ भी नहीं सकता, ओके। और इतना बोल के वो उसके लिप्स पे एक छोटा छोटा सा पिक करता है। वो पिक करता है और फिर ते और ये तो खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद कुकी बोलता है कि आपको पता है यंग, आप एक बेबी की तरह लगते हो, आप ऐसे अच्छे नहीं लगते हो क्राई करते हुए, आप तो एक वही
सा एटीट्यूड वाला और वो थोड़ा-सा स्माइल वाला अच्छे लगते हो, ये वाला मुझे ताेयंग नहीं चाहिए, मुझे वही वाला मेरा हस्बैंड चाहिए जो थोड़ा-सा रूड और थोड़ा एरोगेंट वाला है, वो वाला चाहिए। तभी ते स्माइल करता है, बोलता है ठीक है मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तुम भी थोड़ी देर फ्रेश हो जाओ। तो कुकी बोलता है ओके। थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद तभी रूम के अंदर जैसे आता हो तो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा था और एक कैंडल लाइट डिनर का प्रिपेयर किया गया था, जिसे देखकर कुकी स्माइल करता है और लोग अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद कुकी विंडो के पास खड़ा होकर फ्रेश एयर ले रहा था, तभी ते कुकी को पीछे से हक कर लेता है और बोलता है कि कुकी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चले। तभी कुकी बोलता है कौन सा स्टेप है यहाँ? थोड़ा सा टर्न होता है और ते की तरफ थोड़ा सा कन्फ्यूजन लुक के साथ देखने लगता है। तभी ये कुकी के है ईयर के पास झुकते हुए बोलता है कुकी मैं तुम्हें क्लेम करना चाहता हूँ। इतना सुन के कुकी के पूरा फेस रेड हो जाता है और कुकी ब्लश भी करने लगता है। तभी कुकी बोलता है यंग मुझे मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही कुकी आगे बढ़ता है उससे पहले ही ते उस कुकी के हैंड पकड़ के अपनी तरफ क्लोज कर लेता है और उसके हैंड के पास अपने फेस ले जाते हुए उसके स्मेल को इनहेल करने लगता है और बोलता है प्लीज़ कुकी अब मैं वेट नहीं कर सकता, इसके लिए प्लीज़। कुकी अपना फेस के ते के ईयर के पास ले जाते हुए बोलते हैं ओके डैडी आप मुझे क्लेम कर सकते हो। इतना सुन के ते थोड़ा सा शॉक होता है, बोलता है कुकी तुमने अभी मुझे क्या बोला? तभी कुकी अपना फेस फिर से ते के ईयर के पास ले जाते हुए बोलता है मास्टर प्लीज़ आप मुझे क्लेम करो। इतना सुन के ते थोड़ा सा स्माइल करता है, थोड़ा स्माइल भी करता है और बोलता है वाह मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड इतना। और इतना बोलते हुए ते कुकी के लिप्स को पकड़ लेता है और उसे एग्रेसिवली किस कर और ऐसे ही वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ओके एवरीवन, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है और एक न्यू स्टोरी लाने वाली हूँ। ओके बाय। और प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं टॉप किसे रखूँ, कुकी या ते, क्योंकि मेरा कम्युनिटी टैब में कुछ प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करके उस पर भी डालूँगी। बाय।